मानव इतिहास का पहला युद्ध। लगभग 200,000 साल पहले शायद मानव इतिहास का पहला युद्ध शुरू हुआ। होमो सेपियंस ने निएंडरथल के साथ क्षेत्र और संसाधनों के लिए लड़ाई लड़ी, जिसके कारण बाद वाले का धीरे धीरे सफाया हो गया। लेकिन जानवरों ने तो इंसान के हाथ में डंडा लेने से बहुत पहले ही लड़ना शुरू कर दिया था, और मेरा विश्वास करो, उनके युद्ध हमेशा से ही उतने ही क्रूर रहे हैं। ये रही एक असली चींटियों की किलेबंदी। पत्तियों की अभेद्य दीवारें और हर जगह पहरेदार। एक बड़ी और बहुत सफल कॉलोनी यहाँ रहती है। लेकिन कॉलोनी जितनी शानदार होती है, उतने ही शक्तिशाली दुश्मनों को वह आकर्षित करती है। अगर आपने द हॉबिट देखी है, तो आपको याद होगा कि अकेले पहाड़ के बौनों के साथ क्या हुआ था। अगर नहीं, तो मैं बताता हूँ। जब उन्होंने बहुत सारा सोना जमा कर लिया, तो अजगर उड़कर आया, सब कुछ जला दिया और सोना तथा पहाड़ हड़प लिया। और अब आप इस मकड़ी को देख रहे हैं। यह कोई अजगर तो नहीं है, बेशक, लेकिन यह उसी मकसद से आई है। चींटियों का सोना। जिस चीज को वे सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, वे है लावा। अब मकड़ी को ध्यान से देखिए। उसका शरीर संदिग्ध रूप से चींटी जैसा दिखता है। इसकी वजह से मकड़ी सीधे सबसे ज्यादा पहरे वाली जगह में घुस जाती है और शांति से लावा चुरा लेती है। संगीत। ठहरो, और पहरेदारों का क्या? हैरानी की बात यह है कि उन्हें समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, और वह इसे अपने भाई की तरह समझती है, अपनी दादी की तरह। अच्छा, जाने दो। ठहरो। अलार्म। हाँ, मान लीजिए कि चींटियों के लिए यह ऐसी ही आवाज करता है। कॉलोनी खतरे में लगती है, और यह मकड़ी की बात भी नहीं है। ये पहरेदार विशेष फेरोमोन जारी करता है जो चींटी के छत्ते के सभी निवासियों को युद्ध के लिए बुलाते हैं। युद्ध के लिए? हाँ, सबसे पुराना युद्ध जो 10 करोड़ साल से ज्यादा समय से चल रहा है। दरअसल चींटियां इंसानों से बहुत मिलती जुलती हैं। सोचिए, एक अकेली चींटी एक इंसान की तरह सफल होने की कम संभावना रखती है। लेकिन जब वे एकजुट होते हैं, तो वे अविश्वसनीय काम करने में सक्षम होते हैं। चींटियां बड़ी कॉलोनियां बनाती हैं, अपनी तरह से खेती करती हैं और इंसानों की तरह ही युद्ध करती हैं। तो पहरेदार के संकेत ने सभी को दूसरी कॉलोनी की चींटियों के हमले के बारे में सतर्क कर दिया। वे रही हैं, पेड़ पर ऊपर चढ़ रही हैं। उनकी कॉलोनी उतनी समृद्ध नहीं है, इसलिए वे चोरी करने और इस पर कब्जा करने आए हैं। लेकिन चींटियों का युद्ध केवल दुश्मन को पीटने और काटने तक ही सीमित नहीं है। किले के रक्षकों के पास खास हथियार होते हैं, एसिड तोपें। इंसानों के लिए फॉर्मिक एसिड एक तरह का अजीब खट्टा तरल लगता है, लेकिन जीव जंतुओं की दुनिया में ये पूरे चींटी के छत्ते की जान बचा सकता है। सबसे छोटी चींटियां सामान्य बुनकर चींटियां हैं जो अपनी किलेबंदी की रक्षा कर रही हैं। उनके पास ऐसे विशालकाय को हराने के लिए एक खास रणनीति है। सबसे पहले उन्हें इसे स्थिर करना होगा। देखिए ये चींटियां कैसे इसके पैर पकड़े हुए हैं और इसे प्रतिरोध करने से रोक रही हैं। दूसरी चींटियां इसे तेजी से काटती हैं और बड़ी चींटी के शरीर में जहर डालती हैं। और न तो आकार और न ही शक्तिशाली जबड़े उसकी मदद कर सकते हैं। रासायनिक हथियार काम करता है, विशालकाय हार जाता है। उसके बाद आखिरी हमलावर भी मर जाता है। संगीत। आज उन्होंने किले की रक्षा कर ली है, लेकिन किस कीमत पर? सैकड़ों, हजारों चींटियों की जान। तो सब कुछ एक सामान्य युद्ध की तरह है, और ऐसी लड़ाइयां हर समय होती रहती हैं। जैसा कि मैंने कहा, चींटियां 10 करोड़ साल से ज्यादा समय से युद्ध कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने न केवल हथियार विकसित किए हैं, बल्कि अलग अलग पेशे भी विकसित किए हैं, जिनमें रात के पहरेदारों से लेकर मीठे पानी के बैरल तक शामिल हैं। हाँ, उस चींटी का काम बैरल बनना है। ये सपनों की नौकरी है। लेकिन हम दूसरी चींटियों में दिलचस्पी रखते हैं। वे रही हैं, बड़ा सिर, शक्तिशाली जबड़े। केवल एक सिपाही चींटी ही इस पर गर्व कर सकती है। और अब हम चींटियों के हथियार पर वापस आते हैं, जो हर प्रजाति के लिए अद्वितीय होता है। वैज्ञानिकों को अभी भी निश्चित रूप से उनमें से कुछ के बारे में पता नहीं होगा। लेकिन क्या होगा अगर दुश्मन सभी रक्षा पंक्तियों को पार कर जाए? एसिड तोपें, बड़े जबड़ों वाले सिपाही।
विकल्पों को देखने के लिए आइए हमलावरों पर एक नज़र डालते हैं। वे कौन हैं? फौजी चींटियों से मिलिए। ये समझने के लिए कि वे कौन हैं, हमें 13वीं शताब्दी की यात्रा करनी होगी। उस समय अनुभवी जनरलों के नेतृत्व में मंगोल योद्धा उस युग की असली प्लेग थे। आपने सुना होगा कि उनका कोई घर नहीं था। कई मानते हैं कि उनके योद्धाओं के अपने घर भी नहीं थे, वे बस अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ पर कब्जा करते थे, लूटते थे और नष्ट कर देते थे। वास्तव में, बेशक, सब कुछ थोड़ा और जटिल था, लेकिन हम इस तथ्य को छोड़ देते हैं, या हम उस सुंदर तुलना का उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो, इन फौजी चींटियों का भी कोई घर नहीं होता। वे चींटी के छत्ते नहीं बनाती हैं, बल्कि हर समय एक जगह से दूसरी जगह पलायन करती रहती हैं, इस प्रक्रिया में अन्य चींटियों के घरों को नष्ट करती रहती हैं। वे कई प्रजातियां हैं जो लगातार यात्रा करने और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को नष्ट करने का प्यार साझा करती हैं। देखिए, यहाँ वे एक सांप को खा रहे हैं, ये सब मिलकर। जो कोई भी फौजी चींटियों के जाल में फंस जाता है, उसे अंदर से खा लिया जाता है। तो एक भयानक मौत से बचने का एकमात्र तरीका है पूरी तरह से स्थिर रहना। ये चींटियां लगभग अंधी होती हैं और केवल आवाज़ से ही मार्गदर्शन करती हैं। देखिए, टिड्डा समझता है कि क्या करना है। बाकी लोगों के लिए इन चींटियों को एसिड तोपों या किसी अन्य हथियार से रोका नहीं जा सकता। शायद इंसानों के हथियारों से भी नहीं, क्योंकि हम उन्हें पलटकर गोली नहीं मार सकते, है ना? तो, अगर फौजी चींटियां किसी कॉलोनी पर हमला करती हैं, तो उनके सबसे नज़दीकी पड़ोसियों को पता चल जाएगा। उनका अस्तित्व इसी पर निर्भर करता है। जबकि एक चींटी का छत्ता हार झेल रहा होता है, दूसरे में तत्काल निकासी चल रही होती है। उन्होंने फौजी चींटियों पर ध्यान दिया है और वे चींटियों की सबसे कीमती चीज़ को बचा रहे हैं, चींटियों का सोना जिसे सभी हमलावर चुराना चाहते हैं। वे लावा को बचा रहे हैं। लेकिन कुछ चींटियां ऐसी भी हैं जिन्होंने अपने तरीके से खुद की रक्षा करना सीख लिया है। क्या आप यह मैनहोल देखते हैं? यह एक सेफालोटिस चींटी है। यह मैनहोल सचमुच एक चींटी है। ज़्यादातर प्रजातियां एक पेड़ में अपना घर बनाती हैं, खोखलों और दरारों पर कब्जा कर लेती हैं। इन चींटियों की मुख्य विशेषता यह है कि उनके सिपाहियों के पास एक बड़ी, अवतल ढाल होती है। ये कॉलोनी को दुश्मन से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुछ प्रजातियां इसका उपयोग तब भी करती हैं जब वे गलती से ऊंचाई से गिर जाती हैं। जब एक पहरेदार चींटी अलार्म बजाती है, तो सिपाही चींटियां अपने सिर से सभी प्रवेश और निकास को ढक लेती हैं। दुश्मन अंदर नहीं घुस सकता, और अजीब बात है कि एक सामान्य दरवाज़ा ही उनकी रक्षा के लिए काफ़ी है। मोटी काइटिनी प्लेट प्रवेश द्वार को कॉक की तरह बंद कर देती है। फौजी चींटियां उनके निर्माण को समझने में समय बर्बाद नहीं करती हैं, वे बस आगे बढ़ती हैं और किसी दूसरे चींटी के छत्ते पर कब्जा कर लेती हैं। और चूंकि हम चींटी के छत्ते की रक्षा के असामान्य तरीकों के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ एक तथ्य है। कुछ प्रजातियां तो दुश्मन के पास सचमुच फटने में भी सक्षम होती हैं। देखिए, इस सिपाही चींटी ने कॉलोनी को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। मुझे नहीं लगता कि चींटियां डरने में सक्षम हैं, बेशक। लेकिन अब ऊपर से दूसरे युद्ध के मैदानों को देखिए। हालांकि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ये सिर्फ एक जंगल है। लेकिन सिर्फ 50 साल पहले यहाँ चिंपांजियों के बीच एक खूनी युद्ध हुआ था, जो बिल्कुल भी हानिरहित फल खाने वाले नहीं हैं। वे नरभक्षी हैं जो न केवल अन्य प्राइमेट्स का शिकार कर सकते हैं, बल्कि पूरी आबादी का भी सफाया कर सकते हैं।